कहानी अब तक। दीपचंद और संगीता एक छोटे से गांव की तरफ जाते हैं। तभी अचानक से जोर की बारिश होने लगती है। भीगने के डर से वे दोनों पास में बनी एक झोपड़ी में जाते हैं। वहां वे दोनों क्या क्या करते हैं, अब सुनते हैं आगे की कहानी। संगीता ठंड से कांपने लगती है। तभी दीपचंद ने अपनी कमीज उतार दी और संगीता को अपने सीने से चिपका लिया ताकि संगीता को कुछ गर्मी महसूस हो। अब संगीता दीपचंद की मजबूत बाहों और चौड़े सीने में जकड़ गई थी। उन दोनों ने एक दूसरे की हथेलियों को रगड़कर गर्म किया। भीग जाने की वजह से दोनों का शरीर पूरा ठंडा हो गया था। ऊपर से सर्द हवाएं भी चल रही थी। आधे घंटे के बाद बारिश कम होने लगी थी। संगीता दीपचंद की बाहों में पूरी तरह नींद की आगोश में जा चुकी थी। दीपचंद ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। करीब 1 घंटे के बाद दीपचंद ने उसे जगाया। तब तक बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। संगीता ने अलग होकर अपने कुर्ते की चैन चढ़ाई और मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने मेरे साथ कोई शैतानी तो नहीं की थी? दीपचंद हंसा और बोला, हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर आ रहे पानी को बचाने के लिए तुम्हें तेजी से कस लिया था। संगीता पहले थोड़ा रुकी और फिर बोली, बस इतना ही किया। तुम्हारा साथ पाकर मुझे नई जिंदगी मिली है। ऐसा मन कर रहा है कि सारी जिंदगी इसी तरह तुम्हारे सीने से लगे रहूं। दीपचंद ने कहा, हमारा प्यार अभी बड़ी नाजुक हालत में है। अगर हमारे प्यार की जरा सी भी भनक किसी के कान में पड़ी तो हमारी मोहब्बत खतरे में पड़ जाएगी और हमारी ज़िंदगी भी दूभर हो जाएगी। जानते हो, मैं तुम्हारे आगोश में सुध-बुध भूल कर सपनों की दुनिया में पहुंच गई थी। मेरी शादी तुम्हारे साथ बड़ी धूमधाम से हुई और विदाई के बाद मैं तुम्हारे घर पहुंची। वहां भी खूब सजावट थी। रात हुई, मुझे फूलों से सजे हुए कमरे में पलंग पर बैठा दिया गया। तुम अंदर आकर मेरे पास बैठ गए। हम दोनों ने पूरी रात बातें करते हुए और प्यार करने में गुजार दी। इतना कहकर वो खामोश हो गई। दीपचंद ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, हवा का एक झोंका आया और मेरा सपना टूट गया। मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। मेरा शरीर तुम्हारे सीने में समाया हुआ था। इतना कहते कहते संगीता दीपचंद से लिपट गई। संगीता, बारिश बंद हो चुकी है। अंधेरा घिरने लगा है। अब हमें अपने घर पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले चिंता कर रहे होंगे, कहीं हमारा राज खुल ना जाए। दीपचंद ने कहा। इस पर संगीता ने जवाब दिया, हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें चलना चाहिए। कुछ दिनों तक वे दोनों कहीं भी नहीं मिले। लेकिन एक शाम संगीता दीपचंद के पास सहमी हुई पहुंची। दीपचंद ने उसके घबराए हुए चेहरे को देखते हुए पूछा, आज तुम उदास हो? संगीता ने कहा, आज मेरा मन बहुत भारी है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकूंगी? कहीं मैं खुदकुशी ना कर बैठूं, क्योंकि उसके सिवा कोई रास्ता नहीं सूझता। कहकर संगीता रो पड़ी। दीपचंद ने जोर देकर पूछा, ऐसा क्या हुआ? संगीता रोते हुए बोली, मेरे घर वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है। अब मेरी शादी तय हो चुकी है। लड़का पढ़ा लिखा रईस घराने का है। अगले महीने की तारीख भी तय कर दी है। अब मुझे बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। दीपचंद ने कहा, तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो तुम्हारे भविष्य के लिए सही है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी।